मेजॉरिटी एस्पायरेंट्स ये गलती करते हैं कि जब वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो उसके लिए सीधे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने लग जाते हैं या किसी एनसीईआरटी को डायरेक्टली पढ़ने लग जाते हैं। जबकि इस तरीके से पढ़ाई करना आज के टाइम पे कंप्लीटली यूज़लेस है, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको एक तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर से आपको चीज़ें समझने में भी टाइम लगेगा, सब्जेक्ट भी डिफ़िकल्ट लगेगा, आपका सिलेबस भी टाइम पे पूरा नहीं होगा और फिर क्वेश्चन जब आप देखोगे एग्ज़ाम में तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द बेस्ट स्टडी मेथड टू कंप्लीट एनी सब्जेक्ट फास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, एफिशिएंट होगा। एंड अगर उस तरीके को आपने फॉलो किया तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर भी लेकर आओगे। ओवरऑल ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू लर्न स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। Now, here is a brief intro of my UPSC journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage. Overall, I have faced 3 UPSC IS interview boards, and here I am going to decode my journey backwards for you, telling you what works, what doesn't works and how to easily achieve your IS dream. एंड ये चैनल थ्योरी के ऊपर नहीं है, एवरीथिंग वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन माय एग्जाम एक्सपीरियंस। अगर आपको इस लेक्चर की फुल पीडीएफ चाहिए तो आप उसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन डाउनलोड फ्री एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज फ्रॉम माय वेबसाइट एंड आल्सो साइन अप फॉर द फ्री आईएएस गंगा मॉक टेस्ट। एंड इन तीनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं। अब देखो, जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने उसे डिकोड कर रखा है, फर्स्टली फाइंड आउट देम। उन मेंटर्स को, उन टीचर्स को फाइंड आउट करो। और बचपन में भी आपने देखा होगा, हम ऐसे ही पढ़ाई करते थे। क्लास में टीचर आते थे, वो टीचर हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फिर उसके बाद में हम खुद उसकी रीडिंग करते थे। आपको यूपीएससी में भी वही तरीका फॉलो करना है। और ये तरीका लाइफ में किसी भी स्किल को अगर आपको फास्ट वे में सीखना है, देन डोंट री इन्वेंट द व्हील, जबकि व्हेन समवन हैज़ ऑलरेडी पेव्ड द रोड, यानी कि जब किसी ने ऑलरेडी किसी काम पर मास्टरी हासिल करके उसे डिकोड कर रखा है तो आपको व्हील को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक ऐसा मेंटर या टीचर चाहिए जिन्होंने उस सब्जेक्ट में मास्टरी कर रखी हो, एंड उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो आपकी लर्निंग स्टाइल से मैच करता हो। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इकोनॉमी डिफ़िकल्ट लगती, तो ऐसे में मृणाल सर के लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आप उनको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है ना। नाउ इससे क्या होगा, आपका जो ट्रायल एंड एरर में टाइम चला जाता है ना, महीने चले जाते हैं, वो बच जाएंगे। और आज के टाइम पे आप जानते हो टाइम इज़ सो प्रीशियस, अगर आपका टाइम चला गया तो ये कभी रिकवर नहीं होगा। इसलिए एक मास्टर को ढूंढना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सब्जेक्ट के जो जो मास्टर हैं, जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, और जिनका टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, उनके यूट्यूब पर आप लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर भी आपका काम, वो आपके जो भी टीचर हैं, जो उसमें मास्टर हैं, वो कर देंगे। मेंटर हैं वो वो आपको बता देंगे कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक है। मैंने भी बिगिनर्स गाइड में सिलेबस एनालिसिस प्लेलिस्ट में ये बता रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ओवरऑल आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि वन बुक एंड मैनी रीडिंग, इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि मेनी बुक्स विद वन रीडिंग। क्योंकि अगर ये आपने किया तो आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। एंड सक्सेस एक ही तरीके से मिलेगी, वन बुक को मेनी टाइम्स पढ़कर। तो एक ट्रस्टेड स्टैंडर्ड बुक आइडेंटिफाई करो फॉर योर कोर कंटेंट। फॉर एग्जांपल, अगर लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो रेदर देन होपिंग सोर्सेज। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आपको किसी कोचिंग के अलग से नोट्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आप समरी नोट्स भले से देख सकते हो, अगर लक्ष्मीकांत के ही किसी ने समरी नोट्स बना रखे हैं तो वो आप देख सकते हो। बाकी अलग से फिर कोचिंग के नोट्स
ये सब देखने का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड इसीलिए जो कोचिंग करते हैं, फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टेकिंग अ फाउंडेशन कोर्स रिड्यूसेस योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग आईएएस एग्जाम। उससे उल्टा कम हो जाते हैं, पैसा भी खर्च हो जाता है और सक्सेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके बाद में जब आपने दो चीज़ें कर ली, यानी कि आपने एक एक्सपर्ट को ढूंढ लिया उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, साथ ही आपने स्टैंडर्ड बुक आइडेंटिफाई कर ली, यहीं पर अब आपका बेस बन चुका है। अब आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपर्ट से आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना समझना सीख जाओगे एंड रीडिंग के लिए आप स्टैंडर्ड बुक इस्तेमाल कर लोगे। इसके बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीटली ना पढ़नी पड़े और सारे लेक्चर ना देखने पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ द एग्जाम। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस इन डिस्गाइज है। क्वेश्चन पेपर आपको सिलेबस के बारे में बताता है। सिलेबस देखोगे यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी चाहता क्या है, बट अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा यूपीएससी की डिमांड क्या है। इसीलिए जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी के लिए आपने अच्छे से टीचर ढूंढ लिए, स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत ढूंढ ली, तो उसके बाद में एनालाइज लास्ट 10 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज एंड वहाँ पे हॉट टॉपिक, क्वेश्चन फ्रेमिंग स्टाइल, एरियाज विच रिपीट, वो आइडेंटिफाई करो और फिर पूरी लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, सिर्फ वो टॉपिक पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट चैप्टर्स से सवाल नहीं आते हैं, फिर भी स्टूडेंट उनको पढ़ते रहते हैं। तो आप ये गलती नहीं करोगे अगर ये थर्ड पॉइंट फॉलो कर लोगे तो इन पॉलिटी फॉर एग्जांपल पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे यू विल फाइंड कि पार्लियामेंट से सवाल आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स से सवाल आ रहे हैं, फेडरलिज्म से सवाल आ रहे हैं, तो इन्हीं पर फोकस करो और आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद में आती है डेलिब्रेट प्रैक्टिस की स्टेज, जो कि फोर्थ स्टेज है। इसमें हम एग्जाम सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे एंड आपको क्या करना है, जैसे आपने जो भी चैप्टर्स कवर करे तो आप एवरी वीक संडे के दिन एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन लो उन चैप्टर से एंड उस पीवाईक्यू के क्वेश्चन को, प्री के अगर क्वेश्चन है तो उनको सोल्व करो, मेंस का क्वेश्चन है तो उसे लिखने का ट्राई करो एंड ट्राई टू डू दैट इन एग्जाम लाइक कंडीशन, फिक्स टाइम में, विदाउट ब्रेक। लाइक ड्यूरिंग माई मेंटोरशिप सेशन मैं लाइव आंसर राइटिंग, लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग करवाता हूँ स्टूडेंट से, ताकि उन्हें पता चले कि क्या वो जो पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करेंगे। लाइक अगर 10 मार्कर को आपको 10 मिनट्स लगते हैं तो गोल ये है कि वहाँ 7 मिनट में आप लिखने लग जाओ विद प्रैक्टिस। 20 एमसीक्यू को सोल्व करने में अगर 30 मिनट लगते हैं तो गोल ये है कि उनको हम 25 मिनट में रिड्यूस करें विद सेम एक्यूरेसी। एंड ये जो मिस्टेक्स आपकी हो रही है उन्हें इमीडिएट बेसिस पे रिव्यू करो और अपनी स्ट्रेटेजी को, टेक्निक्स को एडजस्ट करो। एंड ये है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। तो ये आपको करनी है ताकि आपकी उस सब्जेक्ट पे जो क्वेश्चन सोल्विंग कैपेसिटी वो इम्प्रूव हो जाए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्पीड है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्पीड से आंसर लिख देते हैं बट एक्यूरेसी नहीं होती, तो उनका आंसर ही यूजलेस है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छा आंसर लिखते हैं, एक्यूरेट आंसर लिखते हैं, बट स्पीड से नहीं लिख पाते, तो वो भी डेंजरस है क्योंकि आपका पेपर ही पूरा नहीं हुआ, है ना। एंड फाइनल स्टेज है जो कि आपको एग्जाम के लिए रेडी कर देगी, फाइनल स्ट्रेस टेस्ट, वो है फुल लेंथ मॉक्स। लेकिन ये आपको जो पहले की 4 स्टेजेस अच्छे से हो जाए ना, उसी के बाद में आपको करनी है। जब सारे पीवाईक्यूज आपके हो जाएं, ओनली आफ्टर दैट यू शुड फोकस ऑन मॉक टेस्ट। एंड यू नीड टू रिमेंबर, इट इज नॉट द एग्जाम विच स्केयर्स यू, इट इज़ द फर्स्ट टाइम यू फेस इट अनप्रिपेयर्ड, वो आपको डराता है। एंड मेरा गोल यही था ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज कि मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँगा, इतनी ज़्यादा डेलिब्रेट प्रैक्टिस, रियल लाइफ, रियल एग्जाम सिचुएशन में प्रैक्टिस कर लूँगा कि मुझे एक्चुअल पेपर के दिन ऐसा लगे ही ना कि मैं पेपर देने आऊँ, वो मेरे लिए एक रूटीन हो जाए। तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो फुल पेपर आप मॉक्स दो, टाइम अलोकेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो फॉर 3 आवर्स मेंस टेस्ट, ओके। एंड जब एनालाइज कर रहे हो तो वीक जोन्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें टारगेट करो अगले स्टडी साइकिल में। उनको आइडेंटिफाई कर लो, सपोज आपको पता चलता है पार्लियामेंट के क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे तो उनको नोट डाउन कर लो और अगले स्टडी साइकिल में पार्लियामेंट पे ज़्यादा फोकस करना। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट गलती करते हैं कि पार्लियामेंट अगर उनका अच्छा नहीं रहा तो वो उसको उसी टाइम पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, फिर आप इकोनॉमी दूसरे सब्जेक्ट कब करोगे। तो रेदर देन दैट आप वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और जब अगली बार वो सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको अच्छे से, उस एरिया को अच्छे से कवर करो।
ओवरऑल अगर इसको हम एक फॉर्मूला में समझें तो फास्ट लर्निंग के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मेंटर्स में टीचर की गाइडेंस एंड गोल्ड बुक, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। जैसे ये आपका बेस बन जाती है, उसके बाद में पीवाईक्यू क्लैरिटी से आप टारगेटेड वे में पढ़ाई करोगे, डेलिब्रेट प्रैक्टिस से आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी बनेगी, एंड फाइनल टच इसमें होगा आपके मॉक टेस्ट का, जो कि आपको प्रेशर के लिए ट्रेन कर देगा। एंड आपकी फाउंडेशन जितनी बेटर होगी, प्रैक्टिस जितनी शार्पर होगी, आप उतना ही फास्टर वे में उस सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल करोगे। ओवरऑल योर टारगेट शुड नॉट बी टू जस्ट फिनिश द सिलेबस, योर टारगेट शुड बी टू रीच एग्जाम डे परफॉर्मेंस लेवल इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। एग्जाम डे के दिन जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उस तक हमें फास्टेस्ट वे में पहुंचना है। एंड ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इफ़ यू विल फॉलो दैट, तो आप वहां तक फास्टेस्ट वे में पहुंच जाओगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम पे मैं डेली क्विज शेयर करता हूँ। यू कैन आल्सो सॉल्व दैट। यू कैन आल्सो डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम माई वेबसाइट। एंड आप इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए, इंसाइट्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टक विथ एनी सब्जेक्ट एंड facing issues in completing their IAS syllabus. It will help them a lot. And अगर आपको इससे कुछ भी मदद मिली है, then इसको like भी जरूर करना. That would give me a lot of motivation to create more such content. And all the best for your UPSC journey.